हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। तो लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा कि नहीं? अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। काफ़ी इजी वे में बताया है मैंने कि बिगिनर्स स्टॉक मार्केट में कैसे शुरू कर सकते हैं। जब उस वीडियो को एंड किया था तो बताया था कि पोर्टफोलियो को बनाना कैसे है, पर स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को बनाना चूज करना क्या एक रॉकेट साइंस है? तो इसका जवाब है सिंपल ना। तो फिर अपना पहला स्टॉक चुने कैसे? अब आपके मन में जो भी स्टॉक सिलेक्शन को लेके सवाल है, जो कंफ्यूजन है, इस वीडियो के अंत होते होते वह सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो बिना टाइम को ज़ाया किए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉक सिलेक्शन से पहले मैं आपको एक छोटा सा रियल स्टोरी सुनाता हूँ। आज से काफ़ी साल पहले यूएसए में एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया गया, जहां एक तरफ यूएसए के टॉप फंड मैनेजर्स को रखा गया स्टॉक पिकिंग के लिए और एक साइड छोटे बच्चे के ग्रुप को। अब फंड मैनेजर और बच्चे दोनों को बोला गया कि आप लोग स्टॉक्स को सेलेक्ट करके एक पोर्टफोलियो बनाइए। तो फंड मैनेजर्स ने काफ़ी सारे रिसर्चेस, पीबी रेशियो, कैश फ्लो, पीई रेशियो, सारे टेक्निकल फंडामेंटल्स को देखा, वैल्यूएशन, ग्रोथ, सब पर डीप रिसर्च करके स्टॉक्स का सिलेक्शन किया। वहीं दूसरी तरफ बच्चे, उनको नहीं पता पीई रेशियो, पीबी रेशियो को लेके। वो तो बस देखते कि अच्छा यह चॉकलेट की कंपनी है, यह डिज्नी की कंपनी है, और ऐसे कर कर के जो कंपनी उनको पसंद आ रही थी वह सेलेक्ट कर लिया करते थे। अब जब 5 साल बाद दोनों पोर्टफोलियो को देखा गया, रिटर्न के परफॉर्मेंस को देखा गया, प्रोफेशनल फंड मैनेजर और बच्चे में से किसके पोर्टफोलियो ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट किया है, तो बिल्कुल वही हुआ जो आप सोच रहे हैं। बच्चे के पोर्टफोलियो ने हाईली एजुकेटेड फंड मैनेजर के पोर्टफोलियो को रिटर्न के मामले में बीट कर दिया। अब इससे एक बात जो हमें पता चलती है कि सच में स्टॉक्स का सिलेक्शन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल इमोशंस और थोड़ा नॉलेज का खेल है बस। फर्स्ट स्टेप जो स्टॉक सिलेक्शन में आता है कि हम उस स्टॉक को सेलेक्ट करें, उस कंपनी को सेलेक्ट करें जो एसेंशियल है हमारे डेली लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल रोटी, कपड़ा और मकान, यह हमारे प्राइमरी नीड्स हैं। एफएमसीजी सेक्टर जिसमें रोटी आ गया, फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर आईटीसी। लाइफ स्टाइल सेक्टर जिसमें कपड़ा आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे रिलैक्सो, टाइटन, पेज इंडस्ट्री। और मकान वाले सेक्टर जिसमें बिल्डिंग मटेरियल्स वाली कंपनियां आ गई, फॉर एग्जाम्पल बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, एस्ट्रल पाइप, प्रिंस पाइप या फिर पॉलीकैप। इसके अलावा जो 2 सेक्टर्स एसेंशियल में आते हैं वह इंटरनेट एंड लोन है। इंटरनेट में नौकरी आ गई, टीसीएस एंड इन्फोसिस आ गई, और लोन के लिए आप बैंक की तरफ देख सकते हैं, एचडीएफसी या फिर कोटक बैंक, या फिर मार्केट लीडर बजाज फाइनेंस की तरफ आप देख सकते हैं लोन के सेक्टर में। अब जब आप एसेंशियल सेगमेंट की कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको बस उस स्टॉक के लॉन्ग टर्म चार्ट की तरफ देखना है। अगर उस चार्ट में आपको कंसिस्टेंसी नजर आ रही है छोटे मोटे करेक्शन के साथ, तो बिना किसी सोच विचार के आपको उस स्टॉक को सेलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वह चार्ट आपको उस कंपनी का प्रॉफिट दिखा रहा होता है। चार्ट के कंसिस्टेंसी से ग्रो करना प्रॉफिट के कंसिस्टेंसी से ग्रो करने का प्रूफ है। अगर आपको स्टॉक के चार्ट में रोलर कोस्टर का राइड दिख रहा है, अचानक से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता फिर नीचे आता दिख रहा है, तो फिर इससे हमें यह अंदाज़ा लग जाता है कि कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है। प्रॉफिट कभी बढ़ रहा है, कभी गिर रहा है, और ऐसे स्टॉक से आपको बच के रहना चाहिए। अगर आपने यह 2 स्टेप को फॉलो कर लिया है तो 70% वर्क आपने अपने पहले स्टॉक के लिए कर लिया है। इसके बाद 2 जो मेजर वर्क आपको करना है, सबसे पहले आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर ध्यान दें कि कंपनी की हिस्सेदारी मैक्सिमम प्रोमोटर्स, एफआईडीआई, इन तीनों के पास ही है, ना कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। अगर कंपनी का मैक्सिमम स्टेक आपको प्रोमोटर, एफआई एंड डीआई के अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के पास देखने को मिल जाता है, तो आपको उस कंपनी को तुरंत ही ना कह देना है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में ऑपरेटर्स का खेल ज़्यादा होता है।
इसके अलावा जो आपको अपने पहला स्टॉक चुनने से पहले देखना चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। क्या कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी को नई नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का सोच रहा है, उसके लिए काम कर रहा है, इनोवेशन दिखा रहा है, या फिर बस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स में बांट दे रहा है, या नहीं तो फिर कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं है। हमें कंपनी के मैनेजमेंट को लेके कुछ बेसिक्स जानकारी होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो हमने काफ़ी स्टॉक्स को बस मैनेजमेंट के कारण बर्बाद होते देखा है, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल यस बैंक, रिलायंस पावर है। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके हम हर सेक्टर के बेस्ट कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम लोग हर सेक्टर की बेस्ट कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, वैसे ही हमारा पोर्टफोलियो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल्स के साथ एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड करना है उस पर नज़र डालेंगे। So, if you are new to this channel, please subscribe the channel, press the bell icon and hit the like button for this kind of knowledgeable information. अब अगर वीडियो को समराइज करते हुए सारे स्टेप्स पर नज़र डालें तो फर्स्ट स्टेप्स एसेंशियल कंपनियों को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट एंड लोन, इन पांचों सेक्टर से, और इसमें भी वह कंपनियां होने चाहिए जो मार्केट लीडर कंपनी हो। सेकेंड, स्टॉक को सेलेक्ट करने के बाद उसके लॉन्ग टर्म का चार्ट देखना चाहिए जो क्लैरिफिकेशन देता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी का परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिट रेशियो कैसा है। थर्ड, शेयर होल्डिंग पैटर्न, मैक्सिमम शेयर होल्डिंग्स प्रोमोटर्स, एफआई एंड डीआईज के पास होना चाहिए, ना कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। और लास्ट, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, क्योंकि लास्टली वही कंपनी के फ्यूचर को डिसाइड करते हैं अपने आइडियाज एंड इनोवेशन से। अब जिस किसी ने भी यह चारों स्टेप्स को फॉलो करके स्टॉक्स का सिलेक्शन किया, वह यकीनन अपने लिए बेस्ट स्टॉक को सेलेक्ट कर पाएगा, क्योंकि साहिलों पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। प्लीज पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम इंटरेस्टिंग आइडियाज फॉर योर फाइन एनहांसमेंट।